नमस्कार। आइए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक ऐसे रहस्य से करते हैं जो अमेरिका का सबसे पुराना और अनसुलझा राज है। सोचिए, एक पूरी की पूरी बस्ती, मतलब बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब के सब इतिहास के पन्नों से रातों रात गायब हो जाते हैं। कोई सुराग नहीं, कोई नामो निशान नहीं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची जासूसी घटना जैसी है। एक ऐसा चौंकाने वाला सच जिसकी फाइल आज सदियों बाद भी खुली हुई है। तो सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल यही है कि 115 लोग हवा में कैसे गायब हो सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये सवाल महज कुछ शब्द नहीं है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक खालीपन है जिसने सदियों से बड़े बड़े जानकारों और इतिहासकारों को उलझा कर रखा है। 115 इंसान अचानक से बिल्कुल गायब। उनका वजूद इस तरह से मिटा कि एक ऐसा शून्य बन गया जिसे आज तक भरा नहीं जा सका है। ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। जब उस मनहूस जगह पर सुरागों की तलाश शुरू हुई तो पीछे सिर्फ एक ही चीज मिली, एक बहुत ही रहस्यमयी शब्द जिसे एक लकड़ी के खंभे पर उकेरा गया था, क्रोटोवन, CROTOAN। बस इसके अलावा वहां और कुछ नहीं था। कोई संदेश नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं, बस यही एक अकेला अजीब सा शब्द जो आज भी इस पूरी पहेली का इकलौता और सबसे बड़ा सुराग बना हुआ है। भाग 1, वीरान बस्ती, अपराध स्थल। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो है ये नंबर 115। जब गवर्नर जॉन वाइट पूरे 3 साल समुंदर में बिताने के बाद नई दुनिया में अपनी बस्ती वापस लौटे तो वे अपनी बेटी और नाती से मिलने के लिए बेहद बेकरार थे। लेकिन उन्हें वहां क्या मिला? एकदम खाली और वीरान पड़े घर। ये 115 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये बताता है कि इस रहस्य की कितनी बड़ी मानवीय कीमत चुकाई गई। 115 धड़कती जिंदगियां जो नई दुनिया में एक नया जीवन बसाने आई थीं, बिना किसी सुराग के हमेशा के लिए मिटा दी गई। अगर इस क्राइम सीन यानी अपराध स्थल को थोड़ा बारीकी से देखें तो दिमाग और चकरा जाता है। ध्यान दीजिए, घर पूरी तरह से वीरान थे, लेकिन वहां कोई शव नहीं मिला। अगर कोई जानलेवा हमला हुआ था तो संघर्ष का, हाथापाई का कोई निशान क्यों नहीं था? और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उनका सारा सामान वहीं का वहीं छूटा हुआ था। भाई, अगर वे अपनी मर्जी से कहीं और बसने गए थे तो अपना सारा कीमती सामान पीछे क्यों छोड़ जाएंगे? सबूतों की ये कमी इस पहेली को और भी डरावना बना देती है। भाग 2, एक हताश स्थिति, कारण और संदर्भ। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। इससे उस दर्द और तनाव का अंदाजा लगता है जो समंदर पार फंसे होने पर महसूस होता है। इन लोगों की असली स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआती लोगों की सच्चाई बहुत ही भयानक थी। पहले ही दिन वे बिना पर्याप्त रसद के, बिना जरूरी सामान के वहां छूट गए थे। एकदम हताश कर देने वाली स्थिति। और फिर शुरू होती है एक क्रूर और लंबी देरी। गवर्नर जॉन वाइट पूरे 3 साल तक समंदर में ही फंसे रहे। जरा सोचिए, उन 3 सालों तक उस बस्ती में बिना रसद के जिंदा रहने के लिए लोगों ने क्या क्या जद्दोजहद नहीं की होगी। और फिर तीसरे साल वाइट का अपनी खाली बस्ती में दुखद लौटना। भाग 3, गायब होने के सिद्धांत, संदिग्ध कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला कैसे उलझता है। देखिए, जब तथ्य और सुराग खत्म हो जाते हैं तब जन्म लेते हैं सिद्धांत। इस सच्ची जासूसी जांच में हम हर एक सिद्धांत को एक संभावित संदिग्ध के रूप में देख सकते हैं। क्या कोई ऐसी भयंकर बीमारी थी जिसने बिना कोई शोर मचाए पूरी बस्ती को निगल लिया? या फिर स्पेनिश हमले जो उस वक्त नई दुनिया में एक बहुत बड़ा और असली खतरा थे? या क्या मूल निवासियों यानी नेटिव अमेरिकन ने उनका नरसंहार कर दिया था? या शायद वे लोग उन्हीं कबीलों में घुल मिल गए थे? इतिहास के पन्नों में इन सभी को संभावित कारणों के तौर पर दर्ज किया गया है। और यह शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे हमें इन अलग अलग संभावनाओं को तर्क की कसौटी पर तौलना पड़ता है। एक तरफ स्पेनिश हमले जैसे बाहरी खतरे की थ्योरी है, लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसा होता तो क्या बस्ती में तोड़-फोड़, आगजनी या खून खराबे के कोई तो निशान मिलते ना? दूसरी तरफ बीमारी की थ्योरी है, एक ऐसी हताश बस्ती जो किसी भयानक महामारी का शिकार हो गई। पर अगर बीमारी से लोग मरी तो उनके शव कहाँ गए? साफ है कि अपराध स्थल पर सुरागों का ना होना इन दोनों ही मामलों में बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। भाग 4, नए पुरातात्विक सुराग, पुराना मामला फिर से खुला। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ पुराने सिद्धांतों पर ही खत्म नहीं होती। विज्ञान और आधुनिक तरीकों ने इस दबे हुए कोल्ड केस को फिर से खोल दिया है।
आज की एडवांस तकनीक और नई खोजें इस पूरे रहस्य को देखने का नजरिया ही बदल रही हैं। सदियों बाद अब मिट्टी के नीचे से ऐसे नए सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं जो इस मनहूस द्वीप की कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे रहे हैं। ये नई पुरातात्विक खोजें बेहद रोमांचक हैं और इशारा करती हैं कि उन 115 लोगों का असली हश्र शायद वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा अब तक माना जाता रहा है। आखिरकार इतने सालों बाद मिट्टी अपने राज उगली रही है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इतने सारे विश्लेषण और नई नई खोजों के बाद भी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने सीना ताने खड़ा है। इतिहास अभी भी अपने सीने में क्या-क्या छुपाए बैठा है, और इन नए सुरागों का उन खोए हुए 115 लोगों के लिए वास्तव में क्या मतलब है। ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो हमें अपनी ओर खींचता ही रहता है और हमेशा ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस शांत सतह के नीचे न जाने अभी और कितने सच दबे हुए हैं जिनका सामने आना